11वीं की इतिहास की किताब का चैप्टर 1 है मानवीय अस्तित्व का उद्भव एवं आरंभिक समाज। इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर हम देख रहे हैं। इसके पिछले वीडियो में हमने इसी चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स देखे थे। इस वीडियो में फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स और मैचिंग्स देखेंगे। आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, डैश को जैव उद्विकास सिद्धांत का जनक माना जाता है। डैश को जैव उद्विकास सिद्धांत का जनक माना जाता है। आपको यहाँ पे उस व्यक्ति का नाम पुट करना है जिसे जैव उद्विकास सिद्धांत का जनक माना जाता है, या फिर जैव उद्विकास का सिद्धांत किसने दिया, उस व्यक्ति का नाम यहाँ पे डालना है। तो इसका आंसर होगा लेमार्क। तो हम यहाँ ब्लैंक में लिखेंगे, लेमार्क को जैव उद्विकास सिद्धांत का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह इतिहास जिसका कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है डैश कहलाता है। वह इतिहास जिसका कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है डैश कहलाता है। यहाँ मैं थोड़ी सी आपको बता दूं कि इतिहास जो है वो कुछ साक्ष्यों के आधार पर बनता है, लेकिन साक्ष्य कई तरह के होते हैं। कुछ लिखित साक्ष्य होते हैं, कुछ पुरातात्विक साक्ष्य होते हैं। तो वैसे साक्ष्य जो लिखित रूप में हमारे पास नहीं है, बल्कि जो पुरातात्विक स्रोत हैं जिनमें भग्नावशेष होंगे, मिट्टी के बर्तन, कुछ कपड़े, कुछ आभूषण या फिर सिक्के, मनके वगैरह हैं, तो उनके आधार पर जब इतिहास का निर्माण होता है तो उस इतिहास को क्या कहते हैं, ये सवाल पूछा गया है। तो इसका आंसर होगा प्राग ऐतिहासिक। वह इतिहास जिसका कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है उसे हम प्राग ऐतिहासिक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पशुपालन का आरंभ डैश काल की देन है। पशुपालन का आरंभ डैश काल की देन है। इतिहास की दृष्टि से काल को 3 भागों में बांटा गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो आपसे ये पूछा गया है कि पशुपालन जो है वो किस काल में आरंभ हुआ था। तो इसका आंसर होगा नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में जो है वो मानव ने पशुओं को पालना शुरू किया था और इसी काल में कृषि करना उन्होंने शुरू किया था। सो हम यहाँ पर डैश में लिखेंगे नवपाषाण काल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है, चार्ल्स डार्विन डैश सिद्धांत के प्रतिपादक थे। चार्ल्स डार्विन डैश सिद्धांत के प्रतिपादक थे। आपसे पूछा गया है कि चार्ल्स डार्विन ने कौन सा सिद्धांत दिया या कौन सा सिद्धांत के प्रतिपादक चार्ल्स डार्विन थे। इसका आंसर होगा प्रकृति वर्णों। प्रकृति वर्णवाद। प्रकृति वर्णवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक थे चार्ल्स डार्विन। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रकृति वर्णवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाश्मों के काल निर्धारण में अधिकांशतः डैश विधि प्रयोग में लाई जाती है। जीवाश्मों के काल निर्धारण में अधिकांशतः डैश विधि प्रयोग में लाई जाती है। इसका आंसर होगा रेडियो कार्बन, जिसे कार्बन 14 की पद्धति भी कहा जाता है। इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं कि हर जीवित मनुष्य में कार्बन के 2 समस्थानिक होते हैं, कार्बन 14 और कार्बन 12। लेकिन जब वही जीवित प्राणी जब मृत अवस्था में चला जाता है तो उसमें कार्बन 14 की मात्रा जो है वो एज इट इज़ रहती है, लेकिन कार्बन 12 की मात्रा उसमें का क्षय होने लगता है। तो कार्बन 12 की मात्रा में कार्बन 14 का कितना क्षय हुआ है, इसी के आधार पर उस जीवाश्म का काल निर्धारण किया जाता है और ये पता लगाया जाता है कि वो जीवाश्म कितना पुराना है। सो इसलिए जीवाश्मों के काल निर्धारण की जो विधि है जो अपनाई जाती है, बहुत ज़्यादा मान्य विधि है, वह है कार्बन 14 की विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, मृतकों का विसर्जन डैश मानव की देन है। मृतकों का विसर्जन डैश मानव की देन है। तो यहाँ से ये पूछा गया है कि जितने भी मानव के मानवीय अस्तित्व में जितने भी समस्थानिक यहाँ पर मिले हैं प्रागैतिहासिक काल से लेकर
जिसे प्राकाव्य मनुष्य कहा जाता है, तो उनमें कौन सा ऐसा मानव था जिसने मानव को मृतकों के दफनाने की प्रक्रिया या मृतकों के विसर्जन की प्रक्रिया शुरू की थी? तो वो मानव था निएंडरथल मानव। तो हम यहाँ पे लिखेंगे निएंडरथल मानव। तो इस तरह से हमारा फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पे ख़त्म होता है। अब हम आते हैं ट्रू फॉल्स पर। ट्रू फॉल्स का हमारा पहला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम आग का आविष्कार निएंडरथल मानव ने किया था। सर्वप्रथम आग का आविष्कार निएंडरथल मानव ने किया था। निएंडरथल मानव को प्रथम दार्शनिक मानव भी कहा जाता है, यानी कि उस मानव की बुद्धि बहुत ज़्यादा थी और उसी मानव ने सबसे पहले आग का आविष्कार किया, उसी मानव ने मृतकों के विसर्जन की पद्धति निकाली। तो इसीलिए यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पे आते हैं, आवास, कृषि, पशुपालन पूर्व पाषाण काल की देन है। आवास, कृषि, पशुपालन पूर्व पाषाण काल की देन है। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है क्योंकि ये नव पाषाण काल की देन है, ना कि पूर्व पाषाण काल की। नेक्स्ट पे आते हैं, क्रोमैग्न मानव के अवशेष दक्षिण अफ्रीका की क्रोमैग्नन गुफा से प्राप्त हुए हैं। क्रोमैग्न मानव के अवशेष दक्षिण अफ्रीका की क्रोमैग्नन गुफा से प्राप्त हुए हैं। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट पे आते हैं, पूर्व चिलियन संस्कृति का काल 1,25,000 वर्ष पूर्व माना जाता है। पूर्व चिलियन संस्कृति का काल 1,25,000 वर्ष पूर्व माना जाता है। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट पे आते हैं, निएंडरथल मानव को इतिहास का प्रथम दार्शनिक मानव कहा जाता है। निएंडरथल मानव को इतिहास का प्रथम दार्शनिक मानव कहा जाता है। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट